क्या जाति का जिक्र खत्म होने से यूपी में सच्ची समानता आएगी, या वाकई भेदभाव खत्म हो जाएगा, या बड़े राजनीतिक खेल की ये तैयारी है? आज का मुद्दा ऐसा है जो आपको जानना चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जातिगत भेदभाव को नेस्तनाबूद करने का दावा किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए। पुलिस रिकॉर्ड्स, FIR, गिरफ्तारी मेमो में जाति का नामो निशान ना मिले, सार्वजनिक जगहों पर जाति के बोर्ड, वाहनों पर स्टिकर्स सब हटाओ, जाति आधारित रैलियां बंद, सोशल मीडिया पर जाति का महिमा मंडन करने वालों पर सख्ती, ये कहा गया है। लेकिन कौन करेगा, इस पर अभी चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल यह है, कोर्ट का फैसला आया और योगी सरकार तैयार बैठी थी, जैसे पहले से प्लान कोई था। क्या यह सच्ची प्रतिबद्धता है या वोट बैंक की चाल, और क्या ये फ्यूचर की प्लानिंग भी है? इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्यनिधि का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां हम बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच, इसे कोई छुपाना चाहता है। मुकेश सर, जातिगत भेदभाव तो खत्म हो रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जाति का जिक्र ही ना हो। पहले एक जमाना था कि जाति लोग बताते भी नहीं थे, जो नीची जाति, तथाकथित नीची जाति लोग बोले जाते थे। अब तो योगी कह रहे हैं कि नाम होगा ही नहीं, फिर इसके खिलाफ आवाज क्यों उठ रही है? देखिए, ये इसको थोड़ा सा हमें राजनीतिक नजरिए से अगर देखेंगे तो बात ज्यादा समझ में आएगी। हाँ। पिछले चुनाव में आपने देखा कि बीजेपी का क्या हश्र हुआ उत्तर प्रदेश में, और वो हश्र इसलिए हुआ कि एक पूरा एजेंडा जो बीजेपी बनाना चाहती थी हिंदुत्व के आधार पर, हिंदुओं को संगठित करके चुनाव जीतने के आधार पर वो जो चल रही थी, वो पूरी तरह से फेल हो गया था। और उसका एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया था, क्योंकि आधी सीट भी नहीं बची थी। तो ये जो घबराहट है, वो जो जाति जनगणना, संविधान की रक्षा, आरक्षण बचाओ, और इस सब से जो गोलबंदी हो चुकी है उत्तर प्रदेश के मतदाता वर्ग में, उससे लड़ने की एक कोशिश है। ये RSS और जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन हैं, उनकी कभी मंशा नहीं रही कि जातिगत भेदभाव समाज से दूर हो, क्योंकि मूल रूप में हिंदू धर्म जो है वो जाति व्यवस्था पर टिका हुआ है। जाति व्यवस्था को अगर विघटित कर दी जाए, जैसे कि अंबेडकर साहब ने कहा है, तो मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन उस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाते, न कभी भागवत बोलते हैं, न कभी योगी बोलते हैं, न मोदी बोलते हैं, और ना ही हिंदू धर्म का कोई शंकराचार्य, कोई बड़ा प्रतिष्ठित नेता बोलता है, धार्मिक नेता बोलता है। तो ये सामाजिक समरसता का एक प्रयोग RSS लंबे अरसे से करता रहा है कि सामाजिक समरसता के नाम पर वो हिंदुओं को एकजुट कर लेगा कि भाई जातियां तो हैं, वो रहेंगी, लेकिन हम सब हिंदू हैं, और आपस में सामंजस्य बिठाकर हम लोग दूसरे जो दुश्मन हैं, दूसरे जो शत्रु हैं, उनसे लड़ाई लड़ेंगे। तो इस आधार पर वो एकता बनाने की कोशिश करती है। लेकिन ये जो नया एजेंडा आ गया बदौलत राहुल गांधी के, उसने ये सारी जो सामाजिक समरसता के जरिए एकता को स्थापित करने की कोशिश थी, उस पर पानी फेर दिया है। अब क्या किया जाए? और ये साफ दिख रहा है कि वो एजेंडा नीचे तक पहुंच गया है। 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर चुनाव है, योगी आदित्यनाथ का सिंहासन डोल रहा है। क्या होगा अगर ये जाति के आधार पर गोलबंदियां हुई? तो फिर बीजेपी के लिए कहाँ गुंजाइश बचेगी? और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, लोग निराश भी हैं, हताश भी हैं। तो ये एक हथकंडा आजमाया जा रहा है। इसका उपयोग क्या होगा, इस्तेमाल क्या होगा कि जो जैसे समाजवादी पार्टी, उसको टारगेट किया जाएगा, और जो भी पार्टी जाति के आधार पर एकजुट होने को अपने से जोड़ने की कोशिश करेगी, उन पर टारगेट किया जाएगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ या NDA के साथ जो पार्टियां हैं, उनमें तो विशुद्ध जाति नाम वाली पार्टियां हैं, निषाद पार्टी और इस तरह की कई पार्टियां जुड़ी हुई हैं। हाँ, तो उन पार्टियों का क्या होगा? क्या वो उनसे बोलेंगे कि अपने पार्टियों का नाम बदलिए आप, या आप निषादों के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, कोई रैली नहीं करेंगे? ऐसा क्या संभव है? तो दूसरी बात यह है कि ये पूरी तरह से अव्यावहारिक है, ये संभव ही नहीं है। बस ये संभव जरूर है कि योगी आदित्यनाथ सेलेक्टिवली इस कानून का इस्तेमाल करेंगे अपोजिशन को टारगेट करने के लिए। ये एक उनका एजेंडा है, इसका राजनीतिक एजेंडा यही है। जी, ये तो बहुत बड़ा विवाद, हंगामा होने वाला है। जैसा कि आपने जिक्र किया, NDA में ही दल हैं ऐसे, बाकी तो पिछड़ों के लिए अलग क्षेत्रीय दल बनाए गए,
बाकियों के लिए, एससी के लिए, जो दलित थे उनके लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए अलग दल बने। अब उनकी आवाज तो उठा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ना रैलियां होंगी ना कुछ करेंगे। जिनको इन्होंने महिमा मंडन कहा है, वो महिमा मंडन नहीं है। जो महिमा मंडन करते हैं वो करते नहीं, उनके एक्शन में दिखता है वो। लेकिन जो सोचते हैं कि हम बोल ही लें, वो अपनी जाति का जिक्र कर देते हैं, तो वो भी अब खत्म हो जाएगा। तो इसका असर लागू हो पाएगा कि बवाल होगा पूरा? नहीं, बवाल तो होगा। और अगर विपक्षी दलों ने इसको ठीक ढंग से हैंडल किया तो ये बीजेपी के लिए मुसीबत भी बन सकता है, क्योंकि इससे जाति संघर्ष और तेज हो सकता है। क्योंकि आप टारगेट कर रहे हैं अपने अपोजिशन को, जो जातियां आपके साथ नहीं हैं। अब देखिए कि ज्यादातर गाड़ियों में किन के नाम लिखे होते हैं। कभी आपने लिखा है दलित, ज्यादातर गाड़ियों में लिखा होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, इस तरह के नाम लिखे होते हैं। तो अगर उनके नाम से हट भी गए तो क्या उनके अंदर से ये भावना निकल जाएगी? या योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ये आरोप लगता है कि वो तो ठाकुरों को बढ़ावा देते हैं, तो उनकी सरकार तो इस एजेंडे पर चल रही है। ब्राह्मणों के साथ भेदभाव की कई बार बातचीत वो आ चुके हैं, ब्राह्मण नाराज है वगैरह वगैरह। तो जो सरकार ही जातिवाद की गिरफ्त में है, जो पार्टी जाति के आधार पर गोलबंदी खुद कर रही थी, जो पार्टी खुद जाति के आधार पर टिकटें बांटती है, जो पार्टी जाति के आधार पर जाने कितने संगठन चलाती है, आरएसएस के जोड़ दीजिए, आप देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कितने संगठन इस तरह के बने हुए हैं। तो ये पूरा तो वो खुद कर रहे हैं। उनके विधायक खुद अलग से जाके लखनऊ में मीटिंग करते हैं एक जाति के, बिल्कुल एक जाति विशेष के 40 मीटिंग करते हैं। तो ये एक पाखंड है बहुत बड़ा, ये एक धोखाधड़ी है। ये ऊपर से ये पर्देदारी करने की कोशिश है कि इतने करने से ये जातिगत भेदभाव बढ़ जाएगा। मुझे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले में भी दिक्कत नजर आ रही, जो कह रहा है कि आप एफआईआर में जाति नाम का उल्लेख क्यों करें? जाति नाम का उल्लेख, क्या आप चाहते हैं कि देश के समूचे लोगों के नाम से उपनाम हटा दिए जाएं, सरनेम हटा दिए जाएं? यानी नरेंद्र मोदी की जगह मोदी नहीं लगेगा, आप केवल नरेंद्र रहेंगे। अमित शाह की जगह शाह नहीं रहेगा, केवल अमित रहेंगे। क्या ऐसा संभव है? और एफआईआर में आप पूरा नाम नहीं लिखेंगे, बिल्कुल, और नाम लिखेंगे तो उनकी जाति का नाम भी स्पष्ट हो जाएगा। ये कैसे अवॉइड किया जा सकता है? तो ये बहुत ही हास्यास्पद फैसला है जिसको ये सरकार लागू करने जा रही है। अगर सचमुच में ये इतनी ईमानदार है और ये मानती है कि जातिगत भेदभाव समाज में दरार पैदा करते हैं, तो उसे कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए पूरे जाति व्यवस्था को ध्वस्त करने का, जो नहीं करेंगे। इसका एक दूसरा पहलू भी है, जाति के आधार पर ही तो विभाजन नहीं है समाज में, धर्म के आधार पर ज्यादा गहरा विभाजन है। ज्यादा धर्म के आधार पर आपकी पार्टी वोट मांगती है, हिंदू हिंदू करती रहती है। तो सबसे पहले तो उस पर रोक लगनी चाहिए कि जो भी संगठन धार्मिक आधार पर प्रदर्शन करेंगे, राजनीति में हिस्सेदारी करेंगे, राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वो तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो आपका यूएसपी है, आपकी पहचान है, उसी के आधार पर आप वोट कबाड़ते हैं। तो आप उसको उस पर टच नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो चीजें उस पूरी राजनीति को कहीं ना कहीं कमजोर कर सकती हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला आप समझ लीजिए कि विशुद्ध राजनीतिक एजेंडे के तहत हो रहा है। 2027 के चुनाव इसके लक्ष्य हैं। अपोजिशन पार्टीज को तोड़ना, मामलों में फंसाना, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को टारगेट करना, ये इसका मकसद। मुख्य सर, ये तो हो गया राजनीतिक, जो कि मैंने शुरुआत में जिक्र भी किया, क्या फ्यूचर प्लानिंग भी है। क्योंकि आप एफआईआर से नाम हटा रहे हैं, अपराध करेगा कोई, किसने किया, लगातार एक ही समुदाय के अटैक कर रहे हैं, तो एक आंकड़ा होता है कि क्या करना चाहिए और इनको क्या कैसे बचाया जाए या किनको सिखाया जाए, वो वहां से आप हटा रहे हैं। योगी को माना गया कि ये आरएसएस के आदमी वैसे तो नहीं रहे आरएसएस में, लेकिन आरएसएस के अब आदमी हैं, इसलिए बताया गया कि भागवत ने कहा, इसलिए हटा भी नहीं पाए मोदी इनको। आरएसएस का एजेंडा चला रहे कि जाति तो बनी रहे, जो काम के हिसाब से जाति बनाई गई, कोई चमड़ा छिल्ला तो वो जाति बना दी। हालांकि एक जाति छोड़ी गई, कोई पूजा कर रहा है तो वो उसका धंधा नहीं बताया, वो उसका धर्म बता दिया गया। क्या आपको लगता है आरएसएस का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं योगी? सामाजिक हिसाब से भी विशुद्ध रूप से वही है। मैंने शुरू में ही आपको कहा कि आरएसएस
चाहता है कि जाति का सवाल उभर कर ना आए और उसको वो हिंदुत्व के अम्ब्रेला के तहत दबा कर रखता है। सामाजिक समरसता का जो हथकंडा है, आइडिया है, वो भी इसी का है। लेकिन आरएसएस फेल हो रहा है इसमें। एक समय जब कामयाब हुआ तो लगातार सरकारें बनती रही, जीतते रहे। जब ये उत्तर प्रदेश में आपने देखा, अभी बिहार में चुनाव है, वहां भी हर पूरा जाति के आधार पर सारा कुछ होना है। तो ये एक मैसेजिंग है, कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से हिंदुत्व की छतरी बची रहे, उसको बचाने की कोशिश है। वो बेशक योगी आदित्यनाथ आरएसएस के ना हो, लेकिन उनकी विचारधारा तो वही है ना, चाहे वो किसी भी संगठन के हो, वही काम कर रहे हैं, वही सोच है उनका, वही मुस्लिम विरोध है, वही नफरत और वही हिंसा उनके दिमाग में भरी हुई है और ज्यादा। बिल्कुल। तो ये तो बहुत साफ है। मेरा सवाल ये है कि इस देश को इस समय सबसे ज्यादा विभाजित कौन कर रहा है? धर्म के आधार पर विभाजन हो रहा है या जाति के आधार पर विभाजन हो रहा है? नुकसान सबसे ज्यादा किसके आधार पर हो रहा है? धर्म के आधार पर आप देखिए कि पहलगाम में धर्म पूछ कर मारे गए लोग। तो क्यों मारे गए? क्योंकि यहाँ धर्म पूछ के मॉब लिंचिंग हो रही है, धर्म पूछ के दंगों में लोग मारे जा रहे हैं, धार्मिक पहचान को टारगेट किया जा रहा है। तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया भी हो रही है, ये समझना चाहिए। और आपने उस चीज को एजेंडे में लाने के बजाय, क्योंकि वो आपको सूट नहीं करता है, आप जाति पर आ गए हैं और इसका सेलेक्टिव इस्तेमाल करके आप जो एजेंडा जोर पकड़ रहा है, जाति जनगणना का एजेंडा, ये उसकी भी तैयारी हो सकती है। बिल्कुल कि अब जाति जनगणना होनी है और जाति जनगणना मजबूरी में करवाई जा रही है। अब अगर वो होगी तो वो विभाजन और गहरे बैठ सकता है। तो उसको काउंटर करने के लिए एक ये ले आया गया कि अब हम ये इसको यहाँ से दूर करते हैं। बिल्कुल। तो कई स्तरों पर ये काम हो रहा है, लेकिन आप बिना दो पल गंवाए समझ सकते हैं कि राजनीति क्या है। बिल्कुल। जब भी बीजेपी और आरएसएस कोई तीर चलाते हैं तो निशाना केवल एक नहीं होता, निशाने कई होते हैं। जो मुकेश जी ने बताया कि चुनाव आगे आ रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, और कैसे राहुल गांधी, बाकी क्षेत्रीय दल एक नहीं, एक समुदाय को लेकर, एक पिछड़ों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। जो पिछड़े और पिछड़े हो गए, उसको लेकर सवाल जब उठाते हैं तो उन्हें लगता है कि जो हमारा वोट बैंक है वो बट जाएगा। क्योंकि अगर ये वोट बैंक बटा, जिसके हिसाब से वो काम करते हैं, उनके वोट बैंक बहुत कम है। मैं आपको रोक रहा हूँ, एक चीज और जोड़नी थी। जाति की समस्या क्या केवल उत्तर प्रदेश में है? बीजेपी के योगी जो करते हैं बुलडोजर पे और जगह भी चलता है। ये क्या, ये यूपी में ये प्रयोगशाला स्थापित हो रही है? बिल्कुल। ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, फिर बाकी जो बीजेपी शासित राज्य है वहां ले जाया जाएगा और फिर एक केंद्रीय कानून की तरफ बढ़ा जाएगा। क्या ये एजेंडा है? ये भी संभव है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बात वही है कि एक राजनीतिक निशाना तो है ही विपक्षी लोगों पर, और एक सामाजिक, जो कि आरएसएस का जिक्र हुआ, मुकेश जी ने बताया, वो भी एक खेल है। कुल मिलाकर जाति आप कागज से हटा सकते हैं, लोगों के मन से नहीं। भेदभाव भी अगर करेंगे तो और बढ़ेंगे, और नाम भी पता नहीं चलेगा किसने किया और किसके साथ हुआ। तो फिर बस आवाज ही उठाते रहिए और फिर आवाज दब जाएगी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.